पंजाब के गुरदासपुर आंख फोड़वा कांड पर केंद्र के कड़े तेवर। पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। ऑपरेशन कैंप लगाने वाले एनजीओ के खिलाफ केस दर्ज। डॉक्टर गिरफ्तार। लुधियाना में गैंगरेप पीड़ित को जिंदा जलाया। बुरी तरह झुलसी लड़की अस्पताल में भर्ती। 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 अब भी फरार। और जेल से चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी बरकरार। छूट देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में बात होगी उन किसानों की जो आत्महत्या करने को मजबूर हैं। यकीन करना मुश्किल है कि आजाद और तेजी से तरक्की कर रहे भारत में ऐसा भी मंजर हो सकता है कि गरीबी और कर्ज से दबकर किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएं, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि बड़ी तादाद में। ये तस्वीर है देश के विकसित राज्यों में शुमार किए जाने वाले महाराष्ट्र की, जहां करीब करीब रोजाना किसानों की आत्महत्या की खबर आ रही है। आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आज अपने इस खास कार्यक्रम के साथ हम जो सवाल उठा रहे हैं वो सीधे सरकार से हैं कि इन किसानों की आहें और पुकार कब सुनी जाएगी। एक मुहिम के तहत लाइव इंडिया ने इस मुद्दे को उठाया है। आखिर क्यों मर रहे हैं किसान? महाराष्ट्र में किसान और इसे इनकी आत्महत्या को रोक पाने में क्यों नाकाम है सरकार? मराठवाड़ा में हर रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 3 साल से सूखे की चपेट में जालना जिले के एक किसान ने खुदकुशी कर ली। नाउम्मीदी के घनघोर अंधेरे में ये दिया कोई हौसला नहीं देता, बल्कि जीते रहने की तकलीफ और भी बढ़ा देता है। पूरी उम्र तो 2 जून की रोटी के लिए मेहनत मशक्कत में बीती। गुर्बत हर कदम पर सांसों का इम्तिहान लेती रही, लेकिन एकदम से हौसला टूट जाएगा ऐसा तो नहीं सोचा था। अब 70 साल की उम्र में वो ताकत भी कहां बची होती है कि कोई लड़ सके बेमुरव्वत गरीबी से, बेगैरत सिस्टम से या बेपरवाह सरकार से। शायद यही वजह थी कि जलाना के एक किसान ने अपने परिवार को रोटी नहीं दे पाने की जिल्लत झेलने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। क्या हुआ था उस दिन? जहर खाया। कुछ समस्या भी थी, मतलब समस्या थी ना, कर्जा था। हाँ। इसकी शिक्षण की चिंता थी। प्रकाश लहाने ने जान दे दी, लेकिन पीछे छूट गया परिवार आगे कैसे जिएगा, ये सवाल फिर भी जिंदा है। ये दीदी के शादी का भी कर्जा था, खेत में भी अच्छी फसल नहीं थी। आपकी पढ़ाई का भी खर्चा उन्हीं को देखना पड़ता होगा। अब उनके नहीं रहने से कहीं न कहीं पढ़ाई का भी असर या तो छूट जाएगी या तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है छूट जाएगी। ये जख्म नया है, लेकिन मौत तो जैसे डेरा जमाकर इस इलाके में बैठ गई है। जलाना जिले के इस भराड़ी गांव में ही नहीं, कमोबेश पूरे इलाके में एक मातम सा पसरा है, जिसके साए तले सांस लेना भी दुश्वार है। इधर बेबसी हद से गुजरती है, उधर सांसों की एक डोर टूट जाती है। तकलीफ का एक ऐसा तिलिस्म है जिसमें फंसा हुआ किसान बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता। इधर शस्य श्यामला धरती बंजर हो गई है, उधर सरकार चलाने वालों की आंखों का पानी कब से सूखा पड़ा है। जिसके सहारे घर गृहस्थी का फर्ज निभाना है,
जिसके आसरे महाजन का कर्ज चुकाना है। उस फसल ने आंख फेर लिया तो किसान ने अपनी ही खेत में उम्मीदों की चिता सजाई और खुद राख हो गया। गौर से देखिए तो ये आजाद भारत के सपनों के खाक होने की दास्तान है और राष्ट्रगीत के भाग्य विधाता के सामने एक सुलगता हुआ सवाल है। आजादी का सपना देखने वालों ने ये तो नहीं सोचा होगा कि लंदन और पेरिस से टक्कर लेने वाले इंडिया में एक ऐसा भारत भी होगा जहां हालात से टूटकर एक किसान आग लगाकर मरेगा। लोकतंत्र की बुनियाद रखने वालों ने ये तो नहीं सोचा होगा कि सरकारें तरक्की का जो नक्शा खींचेंगी उसमें किसानों की जिंदगी ईंट और रोड़े की तरह बुनियाद में खपा दी जाएंगी और जिसकी कोई कीमत नहीं होगी। सत्ता के गलियारों तक किसान नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी आह तो पहुंची होगी। लेकिन क्या किया सरकारों ने जो जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी गई हैं? ये सवाल है महाराष्ट्र के बेबस किसानों का। अंजनी पांडे, लाइव इंडिया, जलाना। और तकलीफ के भंवर में फंसे इन किसानों की निगाह जब सरकार पर जाती है इस उम्मीद में कि शायद राहत का कोई रास्ता निकले, और जब वहां से ऐसा बयान आए कि मोबाइल का बिल भरने के पैसे हैं, बिजली का बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो ये जख्म और ज्यादा कुरेद दिए जाते हैं। महाराष्ट्र के जालना जिले के गांव में किसान किस हालत में जी रहे हैं ये देखने के बाद समझा जा सकता है कि वो खुदकुशी क्यों कर रहे हैं। ये सब कुछ शीशे की तरह साफ है, लेकिन क्या करें अगर सरकार को नजर ही नहीं आता। सूख गई धरती, मर गई उम्मीदें, मुरझा गया गांव। सरकारी किताबों के वो पन्ने पुराने पड़ गए जहां लिखा था कि ये देश किसानों का है। अब ये देश जिसका भी हो, कम से कम किसानों का नहीं, और ये भी साफ है कि किसानों का कोई नहीं। इस गांव की वीरानी में गौर से सुनिए तो हाहाकार करती हुई तकलीफ सुनाई देगी। चौपट हुई खेती, सूने पड़े खलिहान दिखेंगे। घर के उसारे में दर्द ओढ़कर दुबका हुआ एक आदमी मिलेगा। ये महान देश का विपन्न किसान है, जिसके कंधों पर देश का पेट भरने की महती जिम्मेदारी तो थोप दी गई, लेकिन जिसके जीने मरने से सरकार ने कोई वास्ता नहीं रखा। ये गांव महाराष्ट्र के जालना जिले का है। 3 साल से लगातार पड़ रहे सूखे ने गांव को इस तरह निचोड़ा है कि नए चेहरों पर झुर्रियों का जाला पड़ गया। कहने को शेख इस्माइल और फातिमा के पास 5 एकड़ जमीन है, लेकिन बंजर जमीन की दरारों में अनाज का अंकुर कैसे फूटे। रोटी की तलाश में घर के जवान लड़के और मर्द गांव छोड़कर शहर चले गए। दरवाजों पर लटके तालों की तरह पीछे बुजुर्ग रह गए हैं, जो बेहतर दिनों के लिए फरियाद करते हैं, दुआएं मांगते हैं। हमारे यहाँ तो 60% के ऊपर किसान परेशान है सर। 60 से 70% के ऊपर परेशान है किसान हमारे यहाँ पर। बोले तो कि ये 3 साल से लगातार सूखा गिर रहा, और सूखे की वजह से फिर क्या खेती में जो लगाए हुए पैसे वो भी निकल रहे नहीं। फिर उसके बाद में तुम्हारे बैंक का कर्जा लिया हुआ, कोई दोस्ताने का, कोई रिश्तेदारों का कर्जा लिया, वो भी वापिस जा रहा नहीं। परेशान है। 3 साल से बारिश नहीं, लगाए भी तो वो माल निकलता नहीं, आया तो फिर क्या करेंगे। बच्चे के पढ़े ही नहीं, बच्चे की शादियां कैसा करना, 4 बच्चे रहे तो बहुत परेशान नहीं हम। गांव में चाहे जहां जाइए ज्यादातर घरों पर ताले लटके मिलेंगे, क्योंकि लोग खेती किसानी छोड़कर शहर में मजदूरी करने चले गए हैं, और जो टिके हैं वो तिल तिल करके मर रहे हैं। जिनके पास जमीन है उनका ये हाल है, तो सोचिए कि जो दूसरों की जमीन पर काम करके पेट भरते थे
उनका क्या हाल होगा। पहले भी जीना आसान नहीं था, लेकिन मौसम की मार और सरकार की लापरवाही ने वो हाल कर दिया है कि जिंदगी बोझ बन गई है। सब वैसा हमारा हालत है, जैसा वैसा ऐसा वही टाइम हमको आने वाला है, क्योंकि 3 साल से बारिश नहीं गिरी, कुछ नहीं, लोगों का कर्जा देना है, बच्चे छोटे बच्चे का शादी करना है, स्कूल में जाता है उसको पैसा नहीं मिलता जल्दी, और बच्चे जो स्कूल में जाने वाले हैं वो कैसा भेजना वो भी नहीं होता। सत्ता के गलियारों में सरकारों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन महाराष्ट्र के इन गांवों में किसानों की हालत जस की तस बनी रहती है। मौसम मेहरबान हो गया तो रोटी का जुगाड़ हो जाता है, नहीं तो फाका। एक ना एक दिन वो हालात बना देता है जब किसान खुदकुशी के बारे में सोचने लगता है। जालना के ज्यादातर गांव और महाराष्ट्र के कई जिलों में सूरत हाल यही है। जालना डिस्ट्रिक्ट का भारड़ी गांव, जहां पे प्रकाश लहाने ने 4 दिन पहले आत्महत्या की, उस गांव की लगभग हर घर की कहानी प्रकाश लहाने के घर की जैसी है। ज्यादातर घर बंद हैं, घरों में सिर्फ महिलाएं और बुजुर्ग लोग हैं, और जो नौजवान हैं वो बाहर मुंबई, दिल्ली, जालना, दूसरी जगहों पे कमाने के लिए गए हैं। निश्चित रूप से हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। तीसरी साल लगातार यहाँ पे सूखा पड़ा है, और लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही सरकार की तरफ से कोई ठोस उपाय नहीं सुझाए गए, लोगों को किसी तरह की मदद नहीं दी गई, तो प्रकाश लहाने जैसे और कई किसान इस गांव में आत्महत्या कर सकते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ अंजनी कुमार पांडे, भाड़ी गांव, जालना। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकारें क्या कर रही हैं, क्या सरकारों को जमीन की ये दरारें दिखाई नहीं देती? तो ऐसा नहीं है कि सरकारों को दरारें दिखती नहीं हैं, बाकायदा योजनाएं बनी हैं। सिंचाई योजना महाराष्ट्र में बनी, कागजों पर कुएं खोद दिए गए, कागजों पर सिंचाई के लिए तमाम तरह की राहतें दी गईं, लेकिन किसानों की जमीन सूखी रही, किसान आत्महत्या करता रहा, और जिन्होंने घोटाला किया था उनकी तिजोरियां हरी हो गईं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाएंगे महाराष्ट्र में मौसमी की खेती करने वाले किसानों की तकलीफ। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। आ गया केश किंग का महा कंज्यूमर ऑफर। केश किंग तेल एवं शैम्पू पर पाइए पूरे 55 रुपए की महा बचत। हेयर प्रॉब्लम्स? अब चांस ही नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। महाराष्ट्र के जालना जिले की पहचान मौसमी को लेकर है। पूरे देश का करीब 40% मौसमी जालना और औरंगाबाद से आता है, लेकिन इस साल के सूखे ने किसानों को अपने ही हाथों अपने पेड़ काटने पर मजबूर कर दिया है। मौसम की मार से उजड़ गए मौसमी के बाग। इन
इन दरख्तों पर केवल मौसमी के फल नहीं लगते थे, बल्कि किसान की उम्मीदें भी फलती फूलती थीं। आज रोजी रोटी के जरिए को खत्म कर देने पर ये किसान आमादा हैं, क्योंकि मौसमी की खेती को खुद मौसम ने बेसहारा कर दिया। अपने खून पसीने से जिस बगीचे को किसान ने तैयार किया, आज खुद ही उसे उजाड़ने पर मजबूर है। मौसमी के बागान जो कभी जालना के 2800 एकड़ में हुआ करते थे, अब लगातार 3 साल के सूखे ने इसे सिर्फ 2000 एकड़ तक समेट दिया है। और जो बागान बचे हैं वो भी पानी की भारी किल्लत से सूख रहे हैं। मौसम की मार ने मौसमी की खेती को चौपट कर दिया है। बचे खुचे पेड़ों पर जो फल लगे हैं वो भी पानी की कमी से असमय गिर जाते हैं। जालना के बागानों में जहां मौसमी की खट्टी मीठी खुशबू रहती थी, अब किसान के आंसुओं की नमी है, जिसमें खुद किसानों के लिए सांस लेना दुश्वार है। फल लगने तक मौसमी के पेड़ को करीब 4 साल तक तैयार करना पड़ता है, और एक बार पेड़ तैयार हो जाए तो उसमें करीब 25 साल तक फल आते हैं। यानी मौसमी की खेती में किसान की पूंजी के साथ मेहनत और वक्त भी पूरा लगता है। लेकिन इतना सब करने के बाद अगर किसान के हाथ खाली रहें तो उसकी दुर्दशा समझी जा सकती है। पिछले 3 साल से लगातार सूखे ने किसान को कहीं का नहीं छोड़ा है। जहां तक हो सका किसानों ने टैंकर और दूसरे साधनों से अपनी फसल को बचाने का जतन किया, लेकिन औसत किसानों की हालत ऐसी नहीं है कि अपने दम पर टैंकर के पानी से फसल को देर तक बचा सकें। सरकार ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया और थक हार कर किसान ने अपने हाथों से पेड़ काटने शुरू कर दिए, ताकि खेत खाली हो तो कोई दूसरी फसल उगाई जा सके। 4 साल की मेहनत से जिसे खड़ा किया था, उस बगीचे को खुद बागवान उजाड़ रहा है। मौसमी कभी इस इलाके के लोगों के लिए सबसे अधिक फायदा देने वाली फसल मानी जाती थी, लेकिन यही फसल आज जानलेवा साबित हो रही है, क्योंकि मौसम की मुसीबत में फंसे किसान को कहीं से मदद नहीं मिल रही। देश भर में जालना की मौसमी की मांग रहा करती है, लेकिन इन किसानों की जरूरतों को सुनने समझने के लिए सरकार तैयार नहीं। जब ये बागान पूरी तरह उजड़ जाएंगे तो हमदर्दी जताई जाएगी, लेकिन आज जब इन्हें बचाया जा सकता है, सरकार को खबर तक नहीं। अंजनी कुमार पांडे, लाइव इंडिया, जालना। किसी भी किसान के लिए जमीन मां की तरह होती है, और उस जमीन पर उगने वाले पेड़ पौधे या फसल उसके बच्चों की तरह। अब सोचिए, जिन पेड़ पौधों को पाल पोस कर किसानों ने बड़ा किया, जब उसे अपने ही हाथों से काटा होगा, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। इस चीज को सुनने समझने वाला कोई नहीं। मौसमी की खेती करने वाले किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के जालना जिले में ज्यादातर किसानों की जो प्रमुख आमदनी है वो मौसमी की खेती है। आप अगर जालना आते हैं तो आप देखेंगे कि हर 2 बीघे 4 बीघे एकड़ों सैकड़ों एकड़ों में इस तरह के मौसमी के पेड़ आपको दिखेंगे। लेकिन पिछले 3 साल से लगातार हो रहे सूखे के कारण ये जो पेड़ है अपने दम तोड़ रहे हैं। दरअसल अगर हम एक मौसमी के बागवान में हैं, जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से छोटे छोटे अधपके जो कि अभी लगभग विकसित भी नहीं हुए हैं, वो पानी की कमी के कारण लगातार पेड़ छोड़ के
नीचे गिर जाते हैं और जो किसान है उसको इसका किसी भी तरह का ना पैसा मिलता है ना कोई खरीदार मिलता है। और अगर आप मिट्टी को दिखा सके तो मिट्टी देखिए इतनी सूखी है कि इसमें ऐसा लग रहा है कि शायद सालों से यहाँ पे पानी का एक बूंद भी नहीं पड़ा है, जिसके के चलते ये जो पेड़ है मौसमी के पेड़ को अक्सर हमेशा 7-8 दिन में पानी चाहिए ताकि ये बढ़िया से फल दे सके। और चूंकि मौसमी के जो फल होते हैं उसमें ज्यादातर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसकी जमीन में पानी काफी अच्छी मात्रा में चाहिए तभी अच्छी तरह से होता है। लेकिन पिछले 3 साल से सूखा पड़ा है। मौसमी के पेड़ को जुगाने के लिए 1 से 5 साल का वक्त लगता है, तभी ये मौसमी के फल पैदा होने लगते हैं और फल देने लगते हैं। और पिछले 4 साल से जिस तरह से लगातार सूखा है उससे यहाँ के किसानों की जो प्रमुख आमदनी है वो लगभग खत्म हो चुकी है। और यही कारण है कि हर रोज कोई न कोई किसान कर्ज के ब्याज के तले या फिर इस तरह से फसल बर्बाद होने के कारण आत्महत्या करे। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो कि मौसमी, कपास और दूसरे कई तरह की फसलों की खेती करते हैं। आप बताइए, ये बागीचे में तो हालत बहुत खराब है। बहुत परिस्थिति बहुत खराब है। लगातार 4 साल से यहाँ बारिश कम है जालना जिला में, तो करीबन कम से कम मेरे पास 1500 झाड़ था मौसमी का। अब इससे उसमें 400 बचा है 1500 झाड़ से, तो वो भी ये साल रहता है या नहीं रहता कुछ मालूम नहीं। अभी मराठवाड़ा, बीड, पूरे इलाकों में जबरदस्त सूखा है। जिन लोगों ने किसी तरह सिंचाई करके पैसा खर्च करके अपने इस बागीचे को, मौसमी को बागीचे को बचा लिया है, लगता नहीं है इस साल भी बचा पाएंगे। नहीं बचाएंगे नहीं ना, पानी नहीं, पीने के लिए वास्ते पानी नहीं तो मौसमी कहाँ से बचाएंगे। पानी नहीं और भाव भी नहीं, मौसमी को भाव भी बहुत कम हो गया है। वो मार्केट में लेके जाने के बाद वो फेंक देना पड़ता है, इसलिए वो बहुत अंदर आ गए। भाव भी नहीं, पानी भी नहीं और बगीचे भी नहीं रहते अभी। ये जो देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि इस तरह के जो मौसमी के पेड़ हैं जो कि लगभग अब सूखने के कगार पे हैं, फल एक भी नहीं दिख रहा है। इन पेड़ों को लगाने के लिए किसान को 4 से 5 साल का कड़ा मेहनत करना पड़ा। इसके लिए टैंकर से किसी तरह पानी लाके इनको जिंदा रखा गया, लेकिन इस बार जिस तरह का सूखा पड़ा है ऐसा लगता नहीं है कि किसान इस बार इस पेड़ को जिंदा रख पाएगा। और ऐसे में उसके ऊपर 3 से 4 साल का जो बोझ है पड़ जाता है, यानी 4 साल इस पेड़ को जिंदा रखने का जो खर्च है वो भी उसको बहन करना पड़ेगा। और ये जो पेड़ है ये अब साथ नहीं देगा, यानी इससे एक भी मौसमी नहीं निकलेगी, इसका भी नुकसान उसको बहन करना पड़ेगा। और इसी तरह के नुकसान और कर्ज के तल में आकर किसान महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, जालना में, इन डिस्ट्रिक्टों में आत्महत्या करता है। सरकार हर बार छोटे मोटे पैकेज दे देती है, कभी आधा पैकेज का पैसा मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन है इन किसानों को लेके, इन किसानों की सिंचाई को लेके, उस पर कोई भी ठोस उपाय नहीं सुझाती। कैमरामैन विपिन शर्मा के साथ अंजनी कुमार पांडे, जालना, महाराष्ट्र। किसानों की सिसकियों पर छाती पीटकर न जाने कितने नेता सत्ता तक पहुंचे। आज इस देश में कई ऐसे धरतीपुत्र, कई ऐसे स्वयंभू किसान नेता घूम रहे हैं जो अपनी सियासत इन किसानों के दम पर चमकाते हैं, लेकिन इन किसानों के सुनने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आता। एक छोटा सा ब्रेक यहां पे लेंगे और ब्रेक के बाद उन किसानों की बात करेंगे जो आत्महत्या कर चुके हैं, बताएंगे कितने लोगों ने कदम उठाया। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। शिक्षा का सिद्धांत समृद्ध जीवन ने समझा। 22 एकड़ में फैला सिद्धांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, 6 कॉलेज और एक इंटरनेशनल स्कूल, नर्सरी से इंजीनियरिंग तक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, देश के भविष्य को तराशता सिद्धांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आ गया केश किंग का महा कंज्यूमर ऑफर। केश किंग तेल एवं शैम्पू पर पाइए पूरे 55 रुपए की महा बचत। है प्रॉब्लम्स? अब चांस ही नहीं। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? यही जानने के लिए लाइव इंडिया ने बात की महाराष्ट्र के वित्त मंत्री से। उनका भी नजरिया सुन लीजिए। इस समय महाराष्ट्र बेहद ही सूखे के दौर से गुजर रहा है। खासकर 19,000 से ज्यादा गांवों में पानी की क्राइसिस है और ये अभी ये कंडीशन है, आने वाले समय में ये और कंडीशन बदतर होगी। इसको लेकर के कुछ एक्शन प्लान, बतौर एक वित्त मंत्री होने के कारण कुछ एक्शन प्लान आप लोगों के दिमाग में चल रहा है और किस तरीके से इससे निपटने की कोशिश? देखो, ये बात सही है कि सूखा सदृश परिस्थिति 19,059 गांव में है, मगर आपकी एक बात को मैं दुरुस्त करता हूं, ये पानी की टंचाई इसमें से कुछ गांवों में है, सब गांवों में नहीं है। यहाँ पे प्रमुख बात जो है वो अनाज के उत्पादन की बात है। किसान मेहनत करता है और किसान खून पसीना एक करते हुए जब मेहनत करता है तो 50% से भी कम उत्पादन उसके खेत में हुआ है और इसलिए मदद की आवश्यकता होगी। उसको सरकार के माध्यम से अगर हम मदद कर पाते हैं तो वो खड़ा हो पाएगा, नहीं तो फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से राज्य सरकार पूरी शक्ति के साथ किसानों के साथ खड़ी रहेगी। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। आपके हक की लड़ाई। लाइव इंडिया हेल्पलाइन, हक आपका, बहुत जल्द। दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग से बौखलाए आतंकियों का ताबड़तोड़ हमला। 11 जवान शहीद, 7 आतंकी भी ढेर। शहीद को पाक की मदद पर केंद्र का बयान, मदद आतंकवाद से कम नहीं। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को मिला शिवसेना का साथ। एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई समेत 10 मंत्रियों ने ली शपथ। नेता विपक्ष के लिए कांग्रेस का रास्ता साफ। पीएम के बयान के बाद भी विपक्ष निरंजन ज्योति के इस्तीफे पर अड़ा। लोकसभा से विपक्ष का वॉकआउट। राज्यसभा भी हंगामे के चलते हुई स्थगित। काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे राहुल। साध्वी के बयान के विवाद पर सरकार का नया दांव। नकवी का बयान दलित होने पर साध्वी को बना रहे हैं निशाना। विपक्षी धरने का सत्ता पक्ष ने भी दिया धरने से जवाब। मीडिया के खिलाफ ममता का तुगलकी फरमान। प्रेस कॉर्नर तक की पत्रकारों को रहने का सुनाया आदेश। कहा रॉयटर्स बिल्डिंग में कहीं और मिले तो गिरफ्तार होंगे। मुंबई में आतंक का फिर साया। आईबी ने जारी किया अलर्ट। भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बना सकते हैं दहशतगर्द।